बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर एक सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। कहते हैं प्यार अंधा होता है, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन तब क्या जब एक तरफा प्यार के खातिर कोई अपनी प्रेमिका को बेरहम मौत दे दे? तब क्या जब रजामंदी नहीं होने पर उसका गैंग रेप किया जाए? तब क्या जब ना कहने पर उसे मिले सजाए मौत? एक तरफा प्यार की एक ऐसी दास्तान हम आपको आज समझाने वाले हैं जिसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे। ये कहानी बेहद सनसनीखेज है और डरावनी भी है। इसमें इश्क, धोखा, शक और सनक का कॉकटेल है। गुनाह की इस कहानी के हर पहलू से वाकिफ होने के बाद आप हैरान तो होंगे ही, ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि कोई कैसे इतनी बेरहमी से किसी लड़की की जान ले सकता है। गैंगरेप हत्याकांड का खुला राज, शक में आशिक बना शैतान, पत्थर से कूच कर ली जान। पहले प्यार फिर शक की दीवार, सन की आशिक ने किया माशूका पर जानलेवा वार। ये खौफनाक और डरावनी कहानी एक दिलजले आशिक की है जो हर हाल में अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ देखना चाहता था। इसी चाहत की जुनून के बीच दोनों के इश्क में शक समा गया। उसके बाद दीवाना दिलजला आशिक बन गया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी माशूका के खिलाफ ही खौफनाक साजिश रच डाली। एक ऐसी साजिश जिसकी सच्चाई जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं एक काल्पनिक नाम संजना से। गया की रहने वाली 15 साल की नाबालिग संजना अपनी जिंदगी हंसी खुशी से जी रही थी, पर उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी में योगेश और योगेंद्र भारती नाम के दो सिरफिरे की एंट्री होगी और वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। योगेश संजना से एक तरफा प्यार करता था। वो चाहता था कि संजना सिर्फ उसकी हो जाए, पर संजना को ये नागवार था। बार बार कहने के बाद भी संजना ने उसकी एक ना सुनी। एक वक्त ऐसा आया जब योगेश गांव से कहीं बाहर चला गया। इस बीच संजना की बातचीत गांव के एक लड़के योगेंद्र भारती के साथ होने लगी। योगेश संजना के प्यार में इस कदर पागल था कि उसे ये कतई बर्दाश्त नहीं हुआ कि संजना किसी और से मोहब्बत करे, और एक रात उसने संजना की मौत की कहानी लिख दी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लव ट्रायंगल में दोनों बदमिजाज आशिक एक हो गए और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर योगेश और योगेंद्र ने संजना के साथ गैंग रेप किया। जब इससे भी मन नहीं भरा तो उन्होंने पत्थर से कूचकर खत्म कर दी संजना की जीवन लीला। इस खौफनाक कहानी की स्क्रिप्ट योगेश ने लिखी। संजना की हत्या की पूरी प्लानिंग योगेश ने ही की थी, लेकिन चौंकाने वाली बात है कि पूरी प्लानिंग में योगेश का साथ दिया संजना के प्रेमी योगेंद्र भारती और उसके साथियों ने। सबसे पहले इस पूरे षड्यंत्र के आधार पर योगेश ने अपनी दिलरुबा संजना को घर से अगवा करवाया। संजना कुछ समझ पाती तब तक काफी देर हो चुकी थी। योगेश ने अपने दोस्त योगेंद्र भारती, शिव कुमार, बैजनाथ यादव और कुछ लोगों के साथ मिलकर संजना के साथ गैंग रेप किया और हत्या की खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। ये सिरफिरे यही नहीं माने, हत्या के बाद इन्होंने पत्थर से कूचकर उसी संजना की जान ले ली जो कभी उसकी जान हुआ करती थी। हत्या के बाद कातिलों ने संजना को पहाड़ों पर फेंक दिया। पूर्व में उसके पिता द्वारा एक शादी का बड़ा तो आवेदन दिया गया था, जिसके आरोप में केस दर्ज किया गया था, और केस दर्ज के अगले दिन ही लड़की का डेड बॉडी मिला बागपुर के पहाड़ पर, और पहाड़ की चोटी पर डेड बॉडी पड़ा हुआ था। और डेड बॉडी को देखने से काफ़ी स्मेल आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि 2-3 दिन पहले ही उसकी हत्या की गई है और काफ़ी डिकम्पोज हालत में था।
और घटना पर कुछ संदिग्ध सामान भी मिला, जैसे वीडियो जब्त करते हुए मामला की गंभीरता को देखते हुए स्वान दस्ता और ऑफिसर की टीम को बुलाई गई। स्वान दस्ता द्वारा 2 लोगों के घर में प्रवेश किया, जिसमें से एक शिव यादव थे और एक छोटू। संजना ने कभी सोचा नहीं था कि प्यार के पचड़े में फंसकर वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। परिजनों ने जब संजना की गुमशुदगी की शिकायत मैगरा थाने में दर्ज कराई, तब पुलिस ने फौरन तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले बागपुर गांव के रहने वाले योगेश और योगेंद्र को तलाशना शुरू किया। वारदात की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड और एफएसएल पटना की टीम के सहयोग से जांच को गति मिली। कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी के दोस्त शिव कुमार यादव और छोटू यादव के घर पर छानबीन की। 18 जून को आरोपी योगेंद्र भारती को अरेस्ट किया गया। योगेंद्र को कोर्ट से 2 दिनों के लिए रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की गई। पुलिस की पूछताछ में आरोपी योगेंद्र भारती ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस के सामने योगेंद्र की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी और योगेंद्र ने अपने सहयोगी शिव कुमार, बैजनाथ यादव और अन्य आरोपियों का नाम भी पुलिस को बता दिया। पुलिस इतनी सख्ती से तफ्तीश कर रही थी कि योगेश ने डर के मारे 26 जून को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उसके बाद हम लोग 48 घंटे के पुलिस रिमांड पर जो डिसीजन भेजा गया था, योगेंद्र भारती को गिरफ्तार करके लिया, पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस रिमांड को देने के बाद इसी क्रम में जो योगेश यादव थे, जो चेन्नई में था, जिसके द्वारा ये पूरा घटना करने का आदेश दिया गया था, जो कि लड़की प्रेमी था, वो भी यहाँ इस बीच में यहाँ पर आत्मसमर्पण कर देते हैं। उसके बाद हम लोग पूरा साक्ष्य संकलन करते हैं। साक्ष्य संकलन में आता है कि वो जो योगेश कुमार है, वो लड़की से काफ़ी प्रेम में था और प्रेम के कारण ही जब लड़की किसी और लड़के से बात करने लगी तो उसी में आक्रोश में आकर के हत्या की प्लानिंग कराई जाती है। लव के लफड़े में पड़कर एक नाबालिग की जिंदगी उजाड़ देने का अंजाम अब योगेश और योगेंद्र के साथ उनके सभी सहयोगियों को भुगतना पड़ेगा। प्यार तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस की लाठियां जरूर मिलेगी। रिश्ते तो नहीं बने, लेकिन हाथों में हथकड़ी जरूर लगेगी। खुशियां तो नहीं मिली, लेकिन सलाखों की सजा जरूर मिलेगी। गया से एलन लीली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो नकली सोने का जेवर दिखाकर असली कीमत पर बेच रहे थे। इसी सिलसिले में वो बेगूसराय जिले के मानसी इलाके में जमा हुए थे नकली सोने की डील करने के लिए, लेकिन पुलिस ने ऐन वक्त पर दस्तक देकर पूरा खेल ही बिगाड़ दिया और 6 तस्करों में से 5 को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया और सोना तस्करों की नापाक साजिश को बेनकाब कर दिया। देखिए आपको सावधान करने वाली ये रिपोर्ट। बेगूसराय में घूम रहे नकली सोनार, कहीं आप तो नहीं हुए ठगी के शिकार? 5 गिरफ्तार, खुला तस्करी का राज। बेगूसराय जिले के तेगड़ा थाना पुलिस की कस्टडी में हाथों में हथकड़ी लिए खड़े इन 5 युवकों की कहानी सुनेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। जी हां, गिरफ्तार ये 5 युवक कोई आम अपराधी नहीं है। ये सोना तस्कर हैं जो गांव-गांव में घूमकर भोले भाले लोगों को नकली सोने का जेवर बेचकर चूना लगाने का काम कर रहे थे। लेकिन इस बार सभी का दांव उल्टा पड़ गया और पुलिस ने 5 को दबोच लिया। तेगड़ा थाने की पुलिस को सूचना मिली थी कि नकली सोना तस्कर दुलारपुर पोटिया गांची NH 28 के पास जमा हुए हैं और नकली सोने के जेवर को डील करने वाले हैं। खबर मिलते ही पुलिस वालों के कान खड़े हो गए और पुलिस टीम गठित कर छापेमारी के लिए निकल गई। उक्त जगह पर जब पुलिस की दस्तक हुई तो तस्कर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर 6 में से 5 को दबोच लिया, जबकि एक आरोपी मौके से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। जिन 5 सोना तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसमें सिद्धार्थ कुमार, अमन कुमार, मोहम्मद कुर्बान,
मोहम्मद अमजद और राजू ठाकुर शामिल हैं, जो बेगूसराय और समस्तीपुर के रहने वाले हैं। दुलारपुर पेठिया गाछी जो जगह बताया गया था, उस हिसाब से हमने वहाँ छापामारी किया। 3 मोटरसाइकिल पर वहाँ पर 5-6 आदमी थे, जिसमें एक आदमी भाग गया। पता चला कि वो मानसी का था। तत्काल हम लोगों ने उन लोगों को पहले पूछा, उनका नाम पूछा, तो नाम का विस्तृत वर्णन जो है उसमें सिद्धार्थ कुमार, अमन कुमार, मोहम्मद कुर्बान, मोहम्मद अमजद और राजू ठाकुर, ये 5 गिरफ्त में आए। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब 5 की तलाशी लेनी शुरू की तो 2 केजी नकली सोना, 3 बाइक, 5 मोबाइल फोन, कई एटीएम कार्ड मिला। उसके बाद पुलिस ने सभी से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो गिरफ्तार आरोपियों ने परत दर परत सारे राज उगल दिए। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद अमजद ने बताया कि वो अपने चचेरे भाई अशफाक को ठग चुका है। आरोपियों ने बताया कि वो दिल्ली और कोलकाता से नकली सोने का जेवर लेकर आते थे और आभूषण कारोबारी बनकर गांव में घूम घूम कर नकली सोने के जेवर को असली बताकर लोगों से बेचने का काम करा करते थे और आंखों में धूल झोंक कर चूना लगाते। इसी सिलसिले में डील करने के लिए सभी जमा हुए थे, लेकिन पुलिस ने ऐन वक्त पर दस्तक देकर पूरा खेल ही बिगाड़ दिया और 5 को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया। इसका असली सोना का कुछ भाग जांच करने के लिए देते हैं और इसको असली कह करके बेचते हैं। इसका भी डील 22 लाख में था, जो कि मानसी के किसी आदमी को देना था, लेकिन पुलिस की अचानक छापामारी से वो भागने में सफल हो गया। इन लोगों ने पहले भी इसी गैंग का एक आदमी जो अमन कुमार है, उसको 1,30,000 रुपया ठगा था। उसी रुपये को वापस करने के लिए ये फिर से गैंग में शामिल हो गया और ये भी इस घटना को अंजाम देने में जुट गया। सही सुना आपने, 22 लाख रुपए के नकली सोने के जेवर का डील होने वाला था और 1 किलो 800 ग्राम के नकली सोने के जेवर को 22 लाख रुपए में बेचने वाले थे। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने सोना तस्करों के नापाक मंसूबों पर समय रहते पानी फेर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि सोना तस्कर मानसी में किसके साथ नकली सोने की डील करने वाले थे? वो शख्स कौन है जो नकली सोने का कारोबार करता है और नकली सोने की तस्करी में कौन कौन लोग शामिल हैं? फिलहाल पुलिस इन सवालों का जवाब तलाश रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नकली सोना तस्करी का सिंडिकेट कहां तक फैला है, ताकि सिंडिकेट में शामिल बाकी लोगों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाया जा सके और नकली सोना तस्करी के सिंडिकेट को जड़ से खत्म कर सके। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसे समझना हो तो हमारी ये खास रिपोर्ट जरूर देखिए। अपराधियों ने प्रदेश की राजधानी में एक नहीं, एक ही साथ 2 युवकों को मौत के घाट उतार दिया। लोग हैरान हैं और पुलिस परेशान। इस डबल मर्डर के पीछे की असल हकीकत क्या है, चलिए देखते हैं। पटना में डबल मर्डर से सनसनी, हत्या के बाद शव को फेंका, बवाल के बीच बड़ा सवाल, कौन है हत्यारा? पुलिस पस्त है और अपराधी मस्त हैं, ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। राजधानी से आई ये तस्वीर चीख चीख कर यही कह रही है। मौत की नींद सो रहे इन 2 युवकों को क्यों मारा गया पता नहीं, कहां मारा गया पता नहीं, पर इतना जरूर पता है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि जान लेने के बाद अपनी काली करतूत छिपाने के लिए शव को बधार में फेंक दिया। और अब ये हैरान भीड़ परेशान है कि ये हुआ कैसे। सवाल है कि अब यहाँ के लाश थोड़े, यहाँ मर्डर नहीं है। मर्डर रहता तो कहीं खून होता, कहीं से लाके बिगा गया है, ट्राउजर बिगा हुआ उधर रास्ता में मिला है। राजधानी पटना में डबल मर्डर से लोगों में हड़कंप है।
मामला पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के बरामा खंदा इलाके की है, जहां गोली लगे 2 युवकों का शव बरामद हुआ। शव मिलने से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दिए जाने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई। बरामा खंदा से हुआ है। तो जांच से प्रथम दृष्टिया से क्या लगता है? गोली लगा हुआ है। और अभी कहाँ ले जा रहे हैं? देखिए अभी जा रहा है, पोस्टमार्टम में जाएगा और जांच चलेगा, इस पर कार्रवाई होगी। ठीक है। पुलिस को अपने तफ्तीश की दिशा अब हर एंगल से करनी होगी और कई सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को ढूंढने होंगे। सवाल है कि ये दोनों मृतक कौन हैं? इनकी हत्या क्यों की गई? हत्या के पीछे की वजह क्या है? कहां के रहने वाले थे ये युवक? कहां की गई हत्या? और सबसे बड़ा सवाल, कौन है हत्यारा? डबल मर्डर की खबर सुनने के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों का कहना है कि अपराधियों ने इन दोनों युवकों की हत्या कहीं और कर दी और शव को बधार में फेंक दिया। वहीं पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। भले ही पुलिस जल्द कार्रवाई का भरोसा दिला रही हो, पर सवाल है कि क्या राजधानी में अपराधी बेखौफ हैं? क्या अपराधियों में पुलिस का इकबाल नहीं है? क्या है डबल मर्डर के पीछे की वजह? पुलिस के चंगुल में कब तक आएंगे अपराधी? पटना में हुए डबल मर्डर ने सबको सन्न कर दिया है और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि कब तक पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाती है और उन्हें कठोर से कठोर सजा सुनाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।